कि रामानंद संप्रदाय हो चाहे रामानुज संप्रदाय हो, सबका शास्त्र तो एक ही है। और जो शंकराचार्य जी हैं वो शंकराचार्य जी सबके गुरु हैं, इसलिए क्योंकि वो पंचायतन की पूजा करते हैं। जो वैष्णव है वो केवल विष्णु को परम तत्व मानता है, बाकी पर उतना ध्यान नहीं देता है। कहीं ज़रूरत पड़ती तो आलोचना भी दूसरे देवता की करने लग जाता है, इतना उसका निष्ठा दिखाता है। आलोचना में तात्पर्य उसका नहीं होता, निष्ठा में होता है, लेकिन वो सब एक एक पर गहराई से चले जाते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो षण्मत स्थापनाचार्य, तो वो 5 जो सगुण साकार रूप हैं उनकी भी उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की भी उपासना करते हैं, इसीलिए वो जगत गुरु कहे जाते हैं। और वो धर्म निर्णय देने के लिए 2500 साल से विद्यमान है और परंपरा चली आ रही है। तो रामानंद के संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग भी हमारे पास आते हैं और धर्म निर्णय के लिए अपेक्षा करते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रस्ट तो बना है सबके लिए, और आप कहते हो कि रामानंद संप्रदाय का, और रामानंद संप्रदाय का है तो रामानंद संप्रदाय को सौंपना चाहिए, आप सौंपते भी नहीं हो। रामानंद संप्रदाय के 2 सबसे बड़े आचार्य हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में भी योगदान किया है। बनारस में पीठ है, बनारस में श्री मठ है, उनका पीठ है, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आप उनको भी अभी तक आमंत्रित नहीं किए हो। जब चंपत राम जी का बयान आया तो हमने पता किया, तो पता चला कि अभी तक तो उनको भी सूचना ही नहीं है, आमंत्रण ही नहीं गया है। तो रामानंदाचार्य संप्रदाय का ये है, शंकराचार्य शाक्त अमुक नहीं आ सकते यहाँ, तो ये रामानंद संप्रदाय के लोगों को तो कम से कम वहाँ जगह दो। ऐसा मतलब बिना सोचे समझे वाली बात कही जा रही है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये संप्रदाय का शब्द आया है तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा उत्कंठा है कि रामानंद संप्रदाय क्या है। जैसे बैरागी संप्रदाय से आया हुआ संप्रदाय है, तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि साहब वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं उनका वो वैष्णव संप्रदाय से हैं, शैव को मानने वाले शिव शक्ति को मानते हैं, या स्मार्त जो है वो जो सन्यासी हैं। उसके अलावा भी क्या सेक्ट्स हैं, ऐसे और भी संप्रदाय हैं? आप हमें नहीं, हमारे यहाँ 6 दर्शन माने जाते हैं जी, 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शनों के अपने अपने संप्रदाय हैं। तो ये जो रामानंद जी का संप्रदाय है ये विशिष्टाद्वैत का संप्रदाय है। ये पहले रामानुज के द्वारा संगठित किया गया। रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी है ना, प्रधानमंत्री जी जिसमें उद्घाटन के लिए गए थे, वो रामानुज संप्रदाय की मूर्ति है। तो रामानुज संप्रदाय से ही कालांतर में, क्योंकि रामानुज संप्रदाय में वर्णाश्रम को बहुत गहराई से माना जा रहा था, तो बहुत से लोग भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते थे। तो शरणागति धर्म को प्रमुख बना करके रामानंद नाम के आचार्य आए, जिनका आविर्भाव प्रयाग में हुआ था। और उन रामानंद जी ने सबका संग्रह किया और उन्होंने कहा कि यहाँ वर्णाश्रम नहीं, यहाँ शरणागति है, कि भगवान की शरण में जो आ गया, अब वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, शरण में आ गया ना, ये शरणागत है। तो अब शरण में आने के बाद हम उसकी जात देखेंगे, जो भी आएगा शरण में उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लागई जेहि आए शरण तजऊ नहीं तेहि। कितना ही पापी से पापी हो, कितना ही कोई हो, अगर वो शरण में आ गया तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान के इसी वाक्य को आधार बना करके शरणागति धर्म को प्रमुख मान करके रामानंद जी ने सबका आह्वान किया कि सब लोग आओ। तो उन्हीं में कबीरदास जी भी गए, उन्हीं में रैदास जी भी गए, उसी में पीपा जी महाराज गए, उसी में नाभा जी, बहुत से लोग गए और जा करके सब लोगों ने समृद्ध किया उस संप्रदाय को। आज वो संप्रदाय भगवान श्री राम की भक्ति धारा का प्रमुख संप्रदाय बन गया है। अयोध्या में 90% से ऊपर साधु जो रामानंद संप्रदाय के हैं, तो वो आदरणीय संप्रदाय है, हम लोग उसका आदर करते हैं। लेकिन ऐसा है कि रामानंद संप्रदाय हो चाहे रामानुज संप्रदाय हो, सबका शास्त्र तो एक ही है। और जो शंकराचार्य जी हैं वो शंकराचार्य जी सबके गुरु हैं, इसलिए क्योंकि वो पंचायतन की पूजा करते हैं। जो वैष्णव है वो केवल विष्णु को परम तत्व मानता है, बाकी पर उतना ध्यान नहीं देता है। कहीं ज़रूरत पड़ती तो आलोचना भी दूसरे देवता की करने लग जाता है, इतना उस निष्ठा दिखाता है अपनी। आलोचना में तात्पर्य उसका नहीं होता, निष्ठा में होता है, लेकिन वो सब एक एक पर गहराई से चले जाते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो षण्मत स्थापनाचार्य, तो वो 5 जो सगुण साकार रूप हैं उनकी भी उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की भी उपासना करते हैं, इसीलिए वो जगत गुरु कहे जाते हैं। और वो धर्म निर्णय देने के लिए 2500 साल से विद्यमान है और परंपरा चली आ रही है। तो रामानंद के संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग भी हमारे पास आते हैं और धर्म निर्णय के लिए अपेक्षा करते हैं। आपने जिक्र कर ही दिया है कि शंकराचार्यों का, तो शंकराचार्य जी जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ मतभेद भी है कि 2 नहीं जाने को बात कह रहे हैं, बाकी 2 ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं लेकिन कार्य जो है वो तरीके से हो जाए,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे कहूँगा तो गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, और उन्होंने कहा कि 1+1 आने का निमंत्रण है। तो और दूसरे जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि कार्य हो जाए, हमें इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो शास्त्र हैं वो हम सब चारों के एक ही हैं। चारों शंकराचार्यों का जो शास्त्र है वो एक है, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से किसी में कोई मतभिन्नता नहीं। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, शैली अलग होती है, तरीका अलग होता है अभिव्यक्ति का। तो वही बात हमको कहना है, हम अलग ढंग से कहेंगे। वही अगर आपको कहना पड़ जाए तो आप कितना भी प्रयास करेंगे हमारे जैसा एकदम नहीं कर सकते। आपको कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व की झलक उसमें रहेगी। तो इसीलिए सबके कहने का ढंग अलग है, लेकिन कह तो सब एक ही बात रहे हैं। और जो पत्र जारी भी हुए हैं, हमने उनका अध्ययन कर लिया, उसमें लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि का पालन किया जाएगा। तो शास्त्र विधि के बारे में किसी के मन में कोई हिचक नहीं है।